हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। हर एक एग्जामिनेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसीलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। पेपर 1 एग्जाम के बाद ढेरों कॉल और मैसेज आया कि सर मैं किसी कारणवश एक सवाल का आंसर 3 पेज में ही लिखा, 2 पेज में ही लिखा। कई ने तो कहा कि सर मैंने तो लास्ट सवाल छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा। तो आपको ये सामना तब करना होगा जब आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम में पेपर लिखोगे तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा, यहाँ तक कि आप लिमिटेड समय में हर सवाल का आंसर भी दे दोगे और थोड़ा बहुत समय भी बचा लोगे। तो इस वीडियो में पेपर 2 से संबंधित जो टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, बेहतर टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स पेपर 2 में इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी वर्क करेगा। तो आ जाते हैं हम सेक्शन वाइज यहाँ पे मैं आपको टाइम बताऊंगा कि किस क्वेश्चन के लिए कितना समय लेना है। तो सबसे पहले हम पेपर 2 में पहला सवाल के ऊपर आ जाते हैं। तो पेपर 2 में जो पहला सवाल आएगा ये एक्सप्लेनेशन का आएगा और एक्सप्लेनेशन में टोटल 4 सवाल आएगा। 4 सवाल में 2 सवाल आपका पोयम से आएगा, गोल्डन ट्रेजेडी से, एक सवाल द रेप ऑफ द लक से आएगा और एक सवाल द ईव ऑफ संत एग्नेस से आएगा। तो इन जगह से टोटल 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे और चारों सवाल 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 30 मार्क्स का सवाल होगा एक्सप्लेनेशन का। पहले नंबर सवाल में ही A, B, C और D इस प्रकार से 4 सवाल आएगा। गौर से सुनिएगा, इस चारों सवाल के लिए आप 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय लेना, इससे ज़्यादा समय इस क्वेश्चन को मत दीजिएगा। 4 सवाल के लिए मैं आपको 60 मिनट का समय दे रहा हूं, यानी एक सवाल के लिए आप लोग 15 मिनट का ही इस्तेमाल करोगे। ये नहीं कि मैं 16 मिनट ले लेता हूं फिर दूसरे क्वेश्चन को 14 मिनट में ही सॉल्व कर लूंगा। इस प्रकार का स्ट्रैटेजी बनाओगे लेकिन वो काम नहीं करेगा। 15 मिनट के अंदर एक एक्सप्लेनेशन सवाल का आंसर किसी भी हालत में जरूर दे दीजिएगा। 4 सवाल रहेगा एक्सप्लेनेशन का, 60 मिनट यानी 1 घंटा में आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे मैं पेज के बारे में मेंशन कर दूं, एक्सप्लेनेशन का सवाल 7.5 मार्क्स करके होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कम से कम 1.5 पेज से 2 पेज जरूर आंसर लिखे और 1.5 से 2 पेज आपको लिखना होगा 15 मिनट में, आसानी से आप कर लोगे। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन के लिए स्ट्रैटेजी। अब हम आ जाते हैं गोल्डन ट्रेजेडी यानी शॉर्ट पोयम वाले सेक्शन में। दूसरा जो सवाल आएगा ये आएगा गोल्डन ट्रेजेडी से यानी शॉर्ट पोयम से। यहाँ पे टोटल 4 पोयम दिए हुए होंगे और उस 4 में से आपको केवल एक का जवाब देना होगा और वो एक 20 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का सवाल है, तो कम से कम आप 5 पेज जरूर लिखिएगा। 4.5 पेज से तो कम किसी भी हालत में मत लिखिएगा, यानी 4.5 से 5 पेज आप लिखोगे और हाँ 20 मार्क्स का सवाल है, 4.5 से 5 पेज लिखोगे तो कोशिश कीजिएगा 30 मिनट के अंदर इस सवाल को भी सॉल्व कर दे। यानी गोल्डन ट्रेजेडी में एक सवाल का आंसर देना होगा और इसके लिए आप 30 मिनट का समय लीजिएगा। 20 मार्क्स का सवाल होगा, 4.5 से 5 पेज आंसर आप लिखिएगा। तो ये हो गया गोल्डन ट्रेजेडी के लिए स्ट्रैटेजी। अब हम बताते हैं आपको इन 2 लॉन्ग पोएम के लिए स्ट्रैटेजी। 2 लॉन्ग पोएम है आपके सिलेबस में, एक है द रेप ऑफ द लक और दूसरा है द ईव ऑफ संत एग्नेस। ये दोनों सवाल 20-20 मार्क्स करके होंगे और जो पैटर्न अभी मैं आपको गोल्डन ट्रेजेडी के लिए बताया सेम पैटर्न यहाँ पे भी आप फॉलो कीजिएगा। 20 मार्क्स का सवाल होगा, कोशिश कीजिएगा 4.5 से 5 पेज के अंदर आप आंसर दो और
20 मार्क्स का सवाल है, 4.5-5 पेज लिख रहे हो तो 30 मिनट में एक सवाल को जरूर सॉल्व कर देना। गोल्डन ट्रेजेडी में भी 30 मिनट, द रेप ऑफ द लक के लिए भी 30 मिनट और द ईव ऑफ संत एग्नेस के लिए भी 30 मिनट। तो इन सभी के लिए ये स्ट्रैटेजी हो गया। अब हम लास्ट सवाल में आ जाते हैं। पेपर 2 में लास्ट सवाल यानी 5वां सवाल जो आएगा ये आपका आएगा रिटोरिक एंड प्रोसोडी सेक्शन से। यहाँ पे आपको केवल 4 सवाल का आंसर देना होगा और चारों सवाल 2.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 10 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। तो एक सवाल 2.5 मार्क्स का रहेगा तो आप कम से कम 1 पेज जरूर लिखिएगा, आधे पेज में भी काम चल जाएगा, लेकिन 1 पेज लिखिएगा और 5 मिनट का समय लीजिएगा। एक सवाल रहेगा 2.5 मार्क्स का, तो कम से कम आप 1 पेज लिखिएगा और 1 पेज के लिए 5 मिनट का ही समय लीजिएगा। तो एक सवाल के लिए 5 मिनट यानी टोटल 4 सवाल रहेगा, तो 4×5 20 मिनट। 20 मिनट में आप इसको जरूर फिनिश कर दीजिएगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन में 4 सवाल आएंगे। एक सवाल के लिए आप लोग 15 मिनट का समय लेना, 4 सवाल 60 मिनट में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहला सवाल के लिए ये बताया। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों सवाल लॉन्ग फॉर्मेट में आएगा और ये चारों सवाल 20-20 मार्क्स करके होंगे। तो ये तीनों सवाल, तो इन तीनों सवाल के लिए आप लोग 30 मिनट का समय लेना। 30 मिनट दूसरे सवाल के लिए, 30 मिनट तीसरे सवाल के लिए, 30 मिनट चौथे सवाल के लिए और 20 मार्क्स का सवाल रहेगा तो 4.5 से 5 पेज आप आंसर को लिखिएगा। तो इसके लिए ये हो गया। और लास्ट हो गया रिटोरिक प्रोसोडी सेक्शन। तो इसके लिए आप लोग 20 मिनट का समय लेना, 4 सवाल का आंसर देना होगा। एक सवाल का आंसर 5 मिनट में आसानी से हो जाएगा। तो कितना कितना आपने समय लिया? आप 60 मिनट लिए एक्सप्लेनेशन के लिए, गोल्डन ट्रेजेडी के लिए 30 मिनट, द रेप ऑफ द लक के लिए 30 मिनट, द ईव ऑफ संत एग्नेस के लिए 30 मिनट और लास्ट क्वेश्चन के लिए 20 मिनट। तो पूरे को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 60, 30, 90, 90, 30, 120, 120 और 30, 150 और 20 यानी 170 मिनट टोटल हो गया। और आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा, यानी 180 मिनट का समय मिलेगा। 180 मिनट की जगह पे आप देख लीजिए 170 मिनट में आपका हर एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर भी 10 मिनट मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा, तो इस 10 मिनट का यूटिलाइज कीजिएगा। दोबारा से हर एक आंसर को देख लीजिएगा, जहां पे जो चीज छूट गया रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा। ओवरऑल आपका पेपर बढ़िया चला जाएगा। तो पेपर 2 के लिए यही स्ट्रेटजी को अपनाइएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच।